चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े नक्सली सरेंडर की। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सरकार और सुरक्षा बलों की सख्त रणनीति अब रंग ला रही है। आपको बता दें कि खून और बारूद से दहशत फैलाने वाले नक्सली अब समर्पण कर रहे हैं। जगदलपुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम में उत्तर पश्चिम सब जोनल प्रभारी रुपेश उर्फ सतीश समेत 200 से ज्यादा नक्सली मुख्य धारा में लौटे हैं और ये सभी नक्सली 100 से अधिक हथियारों के साथ सरेंडर करते हुए नजर आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे ऐतिहासिक दिन बताया और छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ और नॉर्थ बस्तर को नक्सली हिंसा से पूरी तरह से मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब छिटपुट नक्सली केवल साउथ बस्तर में बचे हैं, जिन्हें हमारे सुरक्षा बल जल्द समाप्त कर देंगे। तो ये INH पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें साल 2000 से नक्सलवाद की समस्या छत्तीसगढ़ में रही है। कई उन्मूलन कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन बड़ी सफलता मिल रही है। अब धीरे धीरे अब नक्सल मुक्त होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जीवानंद हल्दर हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर। जीवानंद, बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जगदलपुर में 210 नक्सलियों ने अब सिलेंडर किया है और वहाँ पे उस समय छत्तीसगढ़ के डीजीपी के अलावा कि BSF CRPF तमाम डीजीपी वहाँ पर मौजूद थे। सबसे खास बात यह है कि समर्पण के समय में जो पुलिस अधिकारी है उन्हें संविधान का किताब उन्हें दिया है, जिसे वो नक्सली है जो अपने छाती से समेटे रखा हुआ है। ये तो सुखद तस्वीर आपको देखने को मिला है। वही जो समाज के लोग हैं वो गुलाब की फूल देकर उससे स्वागत किया और जहाँ तक जो सरकार ने वादा किया था रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करना, वो ही रेड कारपेट बिछाकर उन्हें स्वागत किया। तो आज एक सुखद एक तस्वीर हमें देखने को मिला, हमें नहीं पूरा छत्तीसगढ़ पूरा देशवासी को देखने को मिला। जो अब देश की सबसे बड़ी पहली बार सशक्त नक्सली सिलेंडर किया है। अब उस सिलेंडर कार्यक्रम के बाद अब जहां पर मैं मौजूद है पुलिस ऑडिटोरियम में, आप देख सकते हैं ये पुलिस ऑडिटोरियम में थोड़ी देर में यहाँ पे जो सीएम विष्णुदेव साय यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ से बात करेंगे। हमारे साथ जो नक्सली जानकार यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार जो मनीष जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मनीष जी, आज जो तस्वीर हमें देखने को मिला, रेड कारपेट, हाथ में संविधान की किताबें और समाजों ने दिया गुलाब के फूल, तीनों का मायने क्या है? देखिए, आज का जो दिन है वो कम से कम बस्तर के इतिहास और छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो है ना एक ऐतिहासिक दिन है। जिस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर नक्सलियों का सरेंडर हुआ है, ये अपने आप में अद्वितीय है। और केंद्रीय गृह मंत्री ने जो 26 जनवरी मार्च 2026 का जो टारगेट सेट किया था, इस टारगेट का ये मील का पत्थर बनेगा, क्योंकि जिस पैमाने पर उन्होंने यहाँ पर सरेंडर किया है, इसका मैसेजिंग जो है ना बहुत स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं ये पूरे देश में और पूरे छत्तीसगढ़ में जो है इसका मैसेज जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि कल जैसे रुपेश ने भी बताया कि हमारे सारे कैडर से हमारी बातचीत नहीं हो पाई है और अब चूंकि मीडिया के थ्रू हमारी अपील भी जाएगी तो बहुत सारे जो कैडर कंफ्यूज हैं वो देख करके मोटिवेट होंगे, क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहते बहुत सारे कैडर। और उनका एक ये है कि हम जिस आइडियोलॉजी के साथ आए हुए थे, इस आइडियोलॉजी में अब बंदूक की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन बंदूक छोड़ करके लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो पुलिस या सरकार ने जो रेड कारपेट बिछाया, इसके अलावा पुलिस ने जो संविधान की जो प्रति दी उसका, और जो समाज ने गुलाब दे करके उनका स्वागत किया, इसके अपने एक बड़े मायने हैं कि पुलिस जो है वो ये बोल रही है कि सरकार ये बोल रही है कि आप मतलब मुख्य धारा में अगर शामिल होते हैं तो आम नागरिकों की तरह आपके जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, उन पर हम बात भी करेंगे और आपको जो है हम कहीं ना कहीं मुख्य धारा में शामिल करके जो है ना एक सिस्टम में ले करके आएंगे। दूसरा, जो पुलिस ने जो संविधान की बात की है, पुलिस जो है नियम कायदे से चलती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस का आशय ये है कि अगर आप ये संविधान के दायरे में रह करके चलेंगे तो हम आपका स्वागत करेंगे और कहीं ना कहीं हमारी आपकी कोई वैचारिक लड़ाई नहीं है और सिस्टम जो है वो हमारे लिए है। जो इन्होंने दिया, समाज ने दिया गुलाब का फूल, तो उसका आशय ये है कि
ये शांति की प्रक्रिया जो है वो समाज के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसका गुलाब का फूल दे करके हम इसका स्वागत करते हैं। आज जो सरेंडर हुए हैं यहाँ पर रुपेश, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था और रणनीति ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था कि हमने इस सीज फायर के पक्ष में, सिलेंडर के पक्ष में, लेकिन तेलंगाना ने उसका विरोध किया था। तो क्या दो फाड़ हो गई नक्सलियों में, यही वजह है कि अलग अलग तरीके से सिलेंडर और सरेंडर हो रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से नक्सलियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है और नक्सलियों की खासकर मिलिट्री विंग जो है वो नहीं चाहती कि हम इस वार्ता में शामिल हों और कहीं ना कहीं हम जिस उद्देश्य के लिए आए थे, क्योंकि माओ के सिद्धांत पर जो इन्होंने अपना संगठन स्टार्ट किया था और माओ का कहना यह है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है और अगर बंदूक की नली लेकर के अगर आप चलेंगे, बंदूक लेकर के चलेंगे तो कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होगी। तो कुल मिलाकर के इन्होंने भी जिस तरीके से वो किया है कि जो एक आइडियोलॉजी के साथ जो लोग आए थे वो इस सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना यह है हम जिस आइडियोलॉजी के साथ आए थे वो काम अभी खत्म नहीं हुआ है और आप हम बीच में ही अगर वो डाल दे रहे हैं तो फिर ये ठीक नहीं रहेगा। 17 अक्टूबर 2025। मेरा भी एक सवाल है मनीष जी से, आप उनसे हो सके तो पूछने की कोशिश करिएगा। जीत हो रही है और हमको इसको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि नक्सलवाद ने, नक्सल हिंसा ने छत्तीसगढ़ और बस्तर का बहुत नुकसान किया। तो हमारे साथ मौजूद रहे मनीष जी, उनके साफ तौर पे जो उन्होंने आइडियोलॉजिकल से लेकर तमाम जो बारे में बात किया है। और जीवानंद, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो एक छोटा सा सवाल उनसे जरूर पूछेगा, कितना बड़ा चैलेंज होगा, इतने बड़े संख्या में नक्सली अगर सरेंडर कर रहे हैं तो उनका समाज को एक्सेप्टेंस जो है वो कितना बड़ा चैलेंज रहेगा? जी, अभी हमारे डेस्क से एक सवाल आपसे पूछने के लिए कहा गया था कि ये कितनी बड़ी चैलेंज होगा समाज के लिए, जो जितने लोग सरेंडर किया और जितना बाकी है, समाज के लिए कितना उत्सुकता, कितना चैलेंज? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं जो एक हमारा समाज भी ये मानता है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। अगर आप प्रायश्चित करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से हिंसा के रास्ते में चल रहे थे और आज आप मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। मुझे लगता है समाज को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि ये हमारे बिगड़े हुए लोग हैं और अगर ये आज मुख्य धारा में अपनी गलती सुधार करके आना चाहते हैं तो मुझे लगता है इनका वेलकम करना चाहिए। हालांकि ये बात अलग है कि समाज में भी विभिन्न विचारों के लोग हैं, आप वो कितना स्वीकार कर पाएंगे कितना नहीं, पर मुझे लगता है ये स्वीकार करना चाहिए। तो इससे पहले भी मोमिन शाह जी आए थे, माजी मुखिया से मुलाकात किया था, जो आज सफल नजर आ रहा है। तो आप आपसे यही भी बता देना चाहूंगा, आप देख सकते हैं ये जो मंच आपको नजर आ रहा है, इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ पूरा सीधी मंच में, पुनः मार्ग पुनर्वास से पुनर्जीवन, जो आप अभी अभी जो नक्सली सरेंडर किया है उसके बाद से अभी थोड़ी देर बाद जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पहुँचेंगे और मीडिया को संबोधित करेंगे कि आज की जो उपलब्धि है वो कितनी बड़ी उपलब्धि माना जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि मतलब पूरे देश में पहली बार सरेंडर किया है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन इस सरेंडर में खास बात ये भी है जीवानंद, अगर आप देखें तो नक्सली हथियार के साथ अब सरेंडर करने पहुंच रहे हैं, हथियार छोड़ रहे वो। हालांकि आपने पहले भी इसे लेकर जानकारी दी कि अब वो हिंसा के रास्ते जनता की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, हथियार की अब उन्हें आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो हथियार के साथ सरेंडर कर रहे हैं। आपने जवाब दिया था, लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था, अब हो रहा है। लेकिन जी देखिए, अगर नक्सलियों की हथियार की बात की जाए, नक्सलियों की इंतजामत की बात की जाए, तो जब नक्सली का बस्तर में उदय हुआ था मात्र 9 नक्सली बस्तर में आए थे, 9 हथियार को लेके आए थे। ये रिकॉर्ड है। आज उस 9 हथियार से आज 9000 हथियार हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के एक समय में चरम पर था और एक दशक यानी 4 दशक बीतना कहीं ना कहीं युग की बराबरी है। जो आज के जो जनरेशन के जो लड़के हैं, जो युवा है, जो पुराने जो विचारधारा में जो नक्सलिज्म अपना संगठन को चलाते थे, आज की नई युग में वो युवा जो है उनकी इस प्रकार की बातों पर नहीं आते हैं और धीरे धीरे नक्सलियों की जो खात्मे की ओर बढ़ रहा था। और वही नक्सलियों की जो चैलेंजिंग था सरकार के प्रति, फिर सरकार ने जिस प्रकार की 2026 तक एक डेडलाइन दिया था, वो भी एक नक्सलियों के लिए चैलेंज था। तो कुल मिला के सुरक्षा बल जो अपने दिन रात नक्सलियों के मार्ग में जान जोखिम में डालकर ऑपरेशन किया है, उसका भी एक परिणाम है। तो कुल मिला के सारी चीज़ अगर हम देखें
कि नक्सली की जो लीडर जो सेनापति है वो भी ढेर हो चुके हैं। तो जब सेनापति ही नहीं रहेगा तो सेना को किससे संचालन करेगा? यही कारण है कि जो धीरे धीरे नक्सली आत्मसमर्पण की दिशा में बढ़ रहे हैं। वही सरकार ने भी उन्हें स्वागत के लिए कई बार अपील भी किया था कि आपको सरकार की विचारधारा में आप जुड़ जाइए, आपको रेड कारपेट बिछाकर आपको स्वागत की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ को अगर देखा जाए तो आप ये तस्वीर जो है ये बदलता बस्तर का तस्वीर है। आज से जो नई युग का शुरुआत हुआ है तो कहीं ना कहीं जो कई दशकों से जो बस्तर पिछड़ा हुआ था, बस्तर ऐसे अंदरूनी क्षेत्र में लोग हैं जहां पर अब तक विकास की कोई भी किरणें नहीं पहुंची। आज नक्सली उसको वजह दिया था कि नक्सली के डर के बारे में जो प्रशासन वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। लेकिन आज का जो ये सरेंडर हुआ है, जो नक्सलियों ने हथियार डाले हैं, तो कहीं ना कहीं इसके बाद से जो बस्तर में एक नई ऊर्जा, एक विकास की जो किरणें वो नजर आएगा। तो आज का एक ऐतिहासिक दिन है और यही वजह है कि इस ऐतिहासिक को सेलिब्रेट कहा जाए। जो सीएम छत्तीसगढ़ के जो विष्णुदेव साय स्वयं पहुंच रहे हैं और उन्होंने नक्सलियों से बात भी करेंगे और उसके सामने जो बड़े लीडर हैं उससे भी मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज के दिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और थोड़ी देर बाद जो है सीएम विष्णुदेव साय पहुंचेंगे और ये जो उनके लिए मंच सज चुका है, अब मीडिया को संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए कि आज का दिन ये एक तारीख नहीं बल्कि एक इतिहास है और इसी इतिहास के दिन को लोग लंबे समय से इसके इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे बस्तर जो शांति का टापू बने और कब जो पिछड़ा हुआ बस्तर है, जो अनुसूचित जाति जनजाति जो प्राकृतिक पर निर्भर है, वो भोले भाले आदिवासी की विकास कब तक हो पाएगा। जो आज बिल का पत्थर स्थापित हो रहा है, आज से एक नई युग का निर्माण हुआ है और आज से बस्तर में जो विकास की जो गति वो बढ़ेगी। जी बिल्कुल ठीक है, जीवानंद बने रहेगा हमारे साथ। और नक्सलवाद पर प्रहार और उसका असर सबके सामने है। आपको बता दें सबसे बड़ा ये सरेंडर, पहली बार हथियारों के साथ नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों को संविधान की किताब दी गई, समाज द्वारा फूल देकर उन्हें उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त कराने को लेकर। और सोशल मीडिया पर भी लगातार पोस्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ऐतिहासिक दिन है ये। 170 नक्सली जिन्होंने कल सरेंडर किया, इसके अलावा आसपास के जो नक्सली जो सरेंडर करते हुए नजर आए थे कांकेर में, तो कुल मिलाकर 200 से ज्यादा नक्सलियों का ये सरेंडर बड़ी कामयाबी है ये। और 200 से ज्यादा नक्सली सरेंडर करने जा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय कुछ ही देर में पहुंचेंगे। तैयारियां पूरी हो गई है, तैयारियों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे जीवानंद के जरिए। और बड़े नक्सली नेता भी सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में सरेंडर करते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में अब तक का ये सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर होने जा रहा है। बस्तर में 200 नक्सलियों के दो तैयारियां जो है वो कर ली गई है। सीएम पहुंचने वाले हैं और बड़े नक्सली नेता भी सीएम साय की मौजूदगी में सरेंडर करेंगे और हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटने का निर्णय इन्होंने लिया है। तो अब इससे कहा जा रहा है साय, मुख्यमंत्री साय भी कहते हुए नजर आए कि भरोसा बढ़ रहा है सरकार पर, इसलिए बंदूक की आवाज फीकी पड़ गई है। इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा 2 दिनों में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कुल 258 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है और देश में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में ऐतिहासिक दिन है। शाह ने कहा कि अब ये खतरा खत्म हो गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए नजर आए सीएम। उन्होंने कहा कि बस्तर और अबुझमाड़ को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ की विकास और शांति की यात्रा में इसे एक अहम टर्न कहा जा सकता है, एक अहम मोड़ कहा जा सकता है। अब बस्तर हिंसा की जमीन नहीं बल्कि उम्मीद की जमीन है। तो ये एक संदेश ही है। 22 महीनों में 470 नक्सलियों का एनकाउंटर, 2000 से ज्यादा सरेंडर, 22 महीनों में लगभग 1785 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। तो ये बड़ी सफलता अब तक मिली है। जीवानंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीएम पहुंचने वाले हैं। जीवानंद, तैयारियां क्या कुछ है, सुरक्षा के इंतजाम किस तरह के हैं? आग्रह करना चाहूंगा मीडिया से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण कृपया सभागार में विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं।
बिल्कुल जीवानंद, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंची हो तो जानना चाहेंगे, सीएम पहुंचने वाले हैं, तैयारियां किस तरह की है, सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ वहां पर की गई है? जी निश्चित रूप से देखिए, इस समय मैं पुलिस ऑडिटोरियम में मौजूद हूं, जहां आप सीएम विष्णुदेव साहब पहुंचेंगे और मीडिया से संबोधन करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, मैं ये जो आपका जो मंच है, मंच सज कर तैयार हो चुका है और यहीं पे सीएम विष्णुदेव साहब पहुंचेंगे और मीडिया से संबोधन करेंगे। और ये पुलिस ऑडिटोरियम है, इस पुलिस ऑडिटोरियम में देखिए सभी समाज के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर माजी मुखिया चालकी से लेकर मीडिया प्रतिनिधि और से लेकर तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, पूरा यहाँ पर पूरा ऑडिटोरियम भर गए, पूरा खचाखच भीड़ में है। जो इस प्रेस वार्ता में जो सीएम विष्णुदेव साहब ने जिस तरह प्रेस वार्ता करेंगे, उसमें ये शामिल होकर सीएम के संबोधन को सुनेंगे। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इस ऑडिटोरियम के बाहर में किस तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, उसको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, जब सीएम विष्णुदेव साहब यानी सीएम के प्रोग्राम कहीं भी होता है तो उस जगह पे कहीं ना कहीं सुरक्षा की चौक चौबंद रहता है। अब तमाम यहाँ सुरक्षा का जवान यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मेटल डिटेक्टर की वो रखा है कि जो भी आगंतुक इसके प्रवेश करते हैं तो उन्हें बाकायदा उन्हें सर्च किया जाता है। बाहर की दिखाइए, ये जो इलाका है, ये पुलिस ऑडिटोरियम है, यानी पुलिस में कोई बड़े कार्यक्रम जब होता है इस पुलिस ऑडिटोरियम में होता है। और सामने देखिए पुलिस ऑफिसर मेस भी है। यहाँ पर इसी जगह पे विष्णुदेव साहब जी पहुँचेंगे और मीडिया से वार्तालाप करेंगे, जिसे लेकर तमाम तैयारी हो चुकी है। सुरक्षा की जो इंतजाम यहाँ पे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात हुआ है। और जो पुलिस ऑफिसर्स मेस है, यहाँ पर भी जो वरिष्ठ जो अधिकारी आए हैं बाहर से, उन्हें भी रहने और ठहरने की एक प्रबंध किया गया है। हाँ। तो कुल मिलाकर पुलिस की तरफ से तमाम जो व्यवस्था है वो पूरी की जा चुकी है। उसके बाद इस ऑडिटोरियम के पीछे में एक भोजन की व्यवस्था भी रखा गया है, जहाँ पे सीएम विष्णुदेव साय लंच भी कर सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि जो डिप्टी सीएम है वहाँ पे जो बड़े जो नक्सल लीडर है उनके साथ भोजन भी कर सकते हैं, इसका भी प्रबंध कर चुके हैं। लेकिन अभी तक थोड़ी देर बाद सीएम विष्णुदेव साय जी यहाँ पर पहुँचेंगे। दोबारा मैं आपको इस ऑडिटोरियम के अंदर ले चलता हूँ और ऑडिटोरियम की जो भव्यता है, ऑडिटोरियम की जो साज सज्जा से लेकर जो तैयारियां हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब देखिए, मावा असलाना, ये जो बिल्डिंग का नाम है मावा असलाना, ये गोंडी शब्द है, ये मतलब मेरा आवास है। तो ये कुल मिलाकर ये जो भवन के भीतर इस प्रकार की आज की जो ऐतिहासिक दिन का एक चर्चा किया जाएगा, ये भी एक ऐतिहासिक पल रहेगा, ऐतिहासिक दिन रहेगा। इस ऑडिटोरियम के लिए भी एक इतिहास बनकर रहेगा। और सीएम के साथ कौन कौन मौजूद रहेंगे जीवानंद? देखिए, सीएम जी फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है, जो सीएम विष्णुदेव साय जी के साथ में जो डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौजूद रहेगा। उसके बाद उनके साथ जो स्थानीय जो विधायक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी रहेंगे, मंत्री केदार कश्यप और यहाँ के सांसद वो भी रहेंगे। साथ में ही जो सातों जिले के जो कलेक्टर है या सातों जिले के जो एसपी है वो भी रहेंगे। साथ में डीजीपी अरुण गौतम जी रहेंगे, साथ में एडीजीपी जो विवेकानंद सिन्हा, जिससे अलावा जो बीएसएफ के एडीजीपी, सीआरपीएफ के एडीजीपी, आईटीबीपी के एडीजीपी और एसएसबी के एजीपी, आईजीपी, वो सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कुल मिला के आज का जो दिन है ये बहुत ही अहम और ऐतिहासिक दिन है। और ये स्वाभाविक सी बात है, ऐसी दिन में बड़े आला अधिकारी तो रहती है, लेकिन यहाँ पर सीएम यहाँ पर इसी कार्यक्रम में शामिल होना एक खास इसीलिए है क्योंकि इस प्रकार की जो सरेंडर आज तक के भारत में कहीं भी नहीं हुआ है। ये एक ऐतिहासिक पल है और इस ऐतिहासिक पल का जो गवाह बनने जा रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय, उनके कार्यकाल का भी एक मील का पत्थर ये कहा जाएगा। तो कुल मिला के यह है कि आज का जो ये व्यवस्था है, आज का जो दिन है बहुत ही ऐतिहासिक है। थोड़ी देर बाद ही इसी मंच में विष्णुदेव साय जी पहुंचेंगे और देखिए यहाँ पर तमाम जो डिप्टी सबको वहाँ पर जो फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं कि कौन कुर्सी में कौन बैठेंगे। ये भी दिखाया जा रहा है कि जो कुर्सी है डिप्टी सीएम के नाम से एक तख्ती चिपका चस्पा किया जा रहा है और दो डिप्टी सीएम की चस्पा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एक सीएम का चस्पा नहीं किया, लेकिन दो डिप्टी सीएम की जो पर्चा है इसमें चस्पा किया गया है। और डीजीपी भी, डीजीपी, एडीजीपी, नक्सल आईटीबी, डीजीपी, डीआईजी, आईटीबीपी, तमाम का जो कुर्सियाँ है क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है। तो सभी को नाम से यहाँ पर किया जा रहा है, चस्पा किया जाए। तो कुल मिला के आज का ये जो भव्यता है ये बयां करने से भी कम है, क्योंकि ऐसा
जो लोग बस्तर के लोग वास्तव में 4 दशक से जो नक्सली हिंसा अपने आंखों से देखा है, कोई व्यक्ति अपने भाई को खोया है, कोई अपनी पिता को खोया है, कोई अपनी परिवार को जनों को खोया है। और हमने भी कई सुरक्षा बलों को भी खोया है। कई नक्सलियों ने बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है जिसमें कई सुरक्षा बल शहीद हो गए, जिसका भी दुख है। लेकिन चलिए, आज इस तरह की खबर नहीं है, आज कुछ और ही है जिसे आप विकास के से जोड़कर देख सकते हैं कि अब बस्तर में विकास को लेकर एक उम्मीद जगी है। अब विकास की तरफ ही ध्यान दिया जाएगा। चलिए जीवानंद, नजर बनाए रखेगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो सबसे बड़ा सरेंडर तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।